कोई भी प्रोटीन के बारे में एक या दो लाइन बताना चाहे। हेलो। मैं बता रहा हूँ सर। ना बताओ, छोटा बताना लेकिन। ठीक है सर, ठीक है। प्रोटीन मानव शरीर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हर कोशिकाओं में मौजूद होता है। ये शरीर के लिए विकास और मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिसमें दुबली मांसपेशियों का निर्माण, ग्लूकोज स्तर का संतुलन और चयापचय को बढ़ावा देना शामिल है इसमें। चलिए, सुरेंद्र जी ने बहुत बढ़िया प्रोटीन के बारे में बताया। इसी को अपन और है ना, कंटिन्यू करते हैं। प्रोटीन। सुरेंद्र जी ठीक है, आपने जो बताया पर्याप्त है। सुरेंद्र जी ठीक है, ओके सर। म्यूट कर लीजिए आप, है ना। प्रोटीन एक तरह का पोषक तत्व है। इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट भी बोलते हैं हम। शरीर में जो अपना बॉडी वेट का 20% जो पार्ट है, वो प्रोटीन के माध्यम से ही बनता है ना। आप इसको लिख सकते हो कि पानी के बाद में जो सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला जो कंटेंट है, न्यूट्रिएंट है, वो प्रोटीन होता है। जैसा सुरेंद्र जी ने बताया कि ये हमारे शरीर में एक तरह का निर्माण तत्व है ना, बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से प्रोटीन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर के निर्माण के लिए। प्रोटीन ग्रोथ में काम करेगा, शरीर के विकास में, शरीर की वृद्धि में। इसके अलावा शरीर की रिपेयरिंग में काम करेगा, सेल्स की रिपेयरिंग में करेगा। मेंटेनेंस में काम करता है, जो टिश्यू बनते हैं टूटते हैं उनके मेंटेनेंस में काम करता है। सपोर्ट में काम करता है। नई कोशिकाओं के निर्माण में काम करता है। तो कहने का मतलब है कि शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी एलिमेंट है। आपको पता है कि भारत में प्रोटीन 10 में से 8 लोगों में डेफिशिएंट है। 80% भारतीयों में प्रोटीन की कमी है। और ताज्जुब की बात यह है कि 90% लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ काम करता है और प्रोटीन किन चीजों से बना होता है, तो थोड़ा सा अपन समझें कि प्रोटीन एक तरह का लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दोनों में प्रोटीन से अंतर सिर्फ केवल नाइट्रोजन की वजह से होता है। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं उनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन प्रोटीन में इन तीनों के अलावा नाइट्रोजन भी मौजूद रहता है। तो एकमात्र अंतर यही है, कार्बोहाइड्रेट और फैट को प्रोटीन से अलग करने का, इनमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, जैसा कि अभी सुरेंद्र जी ने बताया। ये शरीर को एक्टिव बनाए रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा हेल्दी हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है। हमारे मांसपेशियों के निर्माण के लिए, बालों के निर्माण के लिए, स्किन की देखरेख के लिए, ऊतक और अंगों के मजबूत बनाने के साथ साथ उनकी मरम्मत करने के लिए भी प्रोटीन काम करता है। प्रोटीन के कामों में टिश्यू बनाना, मसल्स बनाना, एंजाइम बनाना, हार्मोन बनाना, इम्यूनिटी को बिल्ड करना, क्योंकि जो एंटी बॉडीज होती है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन, वो भी हमारे प्रोटीन से ही बनती है। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो स्टोरेज का भी काम करता है। जैसे कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, तो फेरिटिन जो होता है ना, उसके ट्रांसपोर्ट, उसका स्टोरेज होता है ये। इसी प्रकार से ज्यादा प्रोटीन किन किन लोगों को चाहिए? ज्यादा प्रोटीन उन लोगों को चाहिए जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट्स हैं, लैक्टेटिंग मदर है, ग्रोइंग चिल्ड्रन है। इनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन की कमी से क्या क्या चीजें हो सकती है? प्रोटीन की कमी से समस्याएं होती है, कमजोरी, थकान, ग्रोथ का रुकना, इम्यूनिटी का कमजोर होना।
और मैंने बताया कि प्रत्येक जीवित सेल का जो बेसिक मटेरियल होता है वो प्रोटीन ही होता है। तो आप समझो कि प्रोटीन एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हम हर व्यक्ति को बता सकते हैं, जो कि हमारा कस्टमर बन सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपसे कि 10 में से 9 लोगों को यही पता नहीं है कि प्रोटीन क्या होता है, और 10 में से 8 हिंदुस्तानियों में प्रोटीन की कमी पाई ही जाती है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लिख लो आप ये। कोई पूछ ले आपसे कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी ही मिलती है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से 4 ग्राम, 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। जबकि फैट होता है ना, उससे मिलती है 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितनी जरूरत होती है, WHO के हिसाब से लिख लो। एक एडल्ट में 0.8 ग्राम पर किलोग्राम पर डे, 0.8 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। एक मिनट। हाँ, हाँ। ठीक है ना। एक हाँ बार सर रिपीट करो तो, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो एनर्जी और हाँ, नौ बता रहा हूँ, ग्राम मैं बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो, मैं बता रहा हूँ। प्रोटीन जो होता है ना, उस 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी, और फैट 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है। कितना प्रोटीन हमें चाहिए होता है, तो एडल्ट में 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, पर डे के हिसाब से। और ICMR के हिसाब से ये होता है 1 ग्राम पर केजी पर डे। तो आप याद रखो कि 0.8 से लेकर के 1 ग्राम। अगर कोई पूछ लेना एक सामान्य आदमी को कितना प्रोटीन जरूरी है, तो उसका वेट जितना है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो वो आप बता सकते हैं। बट हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि WHO क्या बताता है ना। तो 0.8 से 1 ग्राम पर केजी पर डे। क्योंकि मैंने बताया था कि ज्यादा प्रोटीन किनको चाहिए, गर्भवती महिलाओं को कितना चाहिए, उनको लिखो आप 1.1 ग्राम पर डे। बॉडी वेट के हिसाब से जाएगा ना, 1.1 ग्राम पर केजी पर डे। दूध पिलाने वाली जो महिलाएं होती है, लैक्टेटिंग मदर, उनको है 1.3 ग्राम पर केजी पर डे। प्रेग्नेंट में 1.1, और लैक्टेटिंग मदर में 1.3 ग्राम पर केजी पर डे। ये जो जानकारी अपन आपस में बैठ के शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कस्टमर को इतनी सारी बातें बतानी होती है। कस्टमर को हम जो बातें बताएंगे वो उसके सामने वाले के व्यवहार पे डिपेंड करता है कि वो क्या सुनना चाहता है और हम क्या उसको अप्रोच कर सकते हैं, है ना। बट हमारी जानकारी में होना चाहिए। इन्फांट्स, इन्फांट्स होते हैं जो 0 से 6 महीने के बच्चे होते हैं, उनको चाहिए 1.16 ग्राम पर केजी पर डे। और 6 महीने से 12 महीने तक के इन्फांट्स को चाहिए 1.69 ग्राम पर केजी पर डे। सबका हो गया। इससे पहले क्या बोला था वो? 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए चाहिए 1.16। 1.16। और जी 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए 1.69। ठीक है। ठीक है कमल जी। हाँ सर ठीक है। मैंने बताया था आपको कि हमारे शरीर का जो बॉडी वेट है उसका 20% क्या होता है, प्रोटीन। तो मैं बताया था ना, ये भी लिख लो आप। प्रोटीन के 2 प्रकार के सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। दोनों सोर्स में सबसे बढ़िया सोर्स कौन सा होता है, कोई बताएगा, एनिमल या प्लांट? प्लांट। क्यों? क्योंकि सर जो प्लांट से जो प्रोटीन मिलती है वो पच जाती है और वो अच्छी
एनिमल के पैसा। अब पूरा कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे आंसर, लेकिन ठीक है। क्योंकि जो एनिमल भी है ना वो भी प्लांट ही खाता है, तो ज्यादा बेस्ट प्रोटीन कौन सा है? प्लांट प्रोटीन। इसका और भी बड़ा एक्सप्लेनेशन है, बट अपन थोड़ा सा इसी को यहीं पर ही विराम देते हैं क्योंकि अपना विषय ही नहीं है। एनिमल बेस्ड हम्म। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? मांस, मछली, दूध से बने प्रोडक्ट और अंडे। इन चारों में जो अंडा होता है ना वो कंप्लीट प्रोटीन है। बेस्ट प्रोटीन होता है अंडा, है ना? क्योंकि प्रोटीन तो अच्छा मिल जाएगा उससे, लेकिन साथ में फैट और कार्बोहाइड्रेट भी बड़े अच्छे मिलेंगे। तो केवल प्रोटीन के रूप में अगर कहा जाए तो बेस्ट प्रोटीन किससे मिलेगा? अंडे से। और प्लांट सोर्स में कौन कौन से हैं? दालें हैं, चने हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है। रोहित जी लिख रहे हो ना? बिल्कुल सर, लिख रहा हूँ। तो वीडियो ऑफ कैसे हो रहा है आपका? ऑन करो ना। नहीं सर, वो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं जी। बच्चों को तो दूर रखा करो इस समय पे यार, दिन भर बच्चों के साथ ही तो रहते हो आप। अरे पर मैं अभी तो गर्मी लगी, गर्मी में बैठना पड़ेगा मेरे को। दूसरे कमरे में तो। हमें भी लगेगा कि आप सीरियसली उसको सुन रहे हो और लिख रहे हो यार, ऐसे थोड़ी चलता है काम। मैं तो आपको स्क्रीनशॉट भेज के दूंगा जो लिख रहा हूँ जो। नहीं, मुझे मत भेजो, मेरे को कुछ मत भेजो। आप तो आपके दिमाग में रखो इन चीजों को, मुझे भेजने से क्या होगा? मैं एग्जामिनर थोड़ी हूँ। मैं चलो मुझे तो ये बताओ रोहित जी कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा प्रोटीन होता है? फटाफट फटाफट बताओ। कनेक्टिंग टिश्यू तो एक तो ये फाइब्रिनोजन। हाँ, फाइब्रिनोजन होता है ना। सॉरी, कोलाजन प्रोटीन लिखो आप, है ना? जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, जॉइंट्स के अंदर भी जो प्रोटीन, आपसे कोई बोल देना यार घुटनों के लिए भी दर्द होता है तो उसमें भी प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वहां पे कोलाजन प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन आपके घुटनों के लिए भी चाहिए, जॉइंट्स के लिए भी चाहिए। बालों में और कोलाजन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? केरेटिन। तो आप हाँ वो तो सुनिए। पता नहीं, आप नहीं बोलो, अब मैं बोल रहा हूँ, आप तो सुनो। जब पूछा था तभी बताना है आपको। है। केरेटिन प्रोटीन होता है बालों में और नाखूनों में। इसी प्रकार से हमारा जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो भी एक प्रकार का प्रोटीन है। जो हमारी एंटीबॉडीज होती है जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, वो भी एक तरह का प्रोटीन ही है। इसके अलावा क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं ना, ब्लड का थक्का बनने में जो हेल्प करते हैं, वो भी प्रोटीन होते हैं। हमारे प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। तो आप देखो प्रोटीन कहाँ कहाँ नहीं चाहिए, बालों से लेकर नाखून तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह प्रोटीन है। हर कोशिका की जरूरत प्रोटीन है। तो बेसिक एलिमेंट जो है ना सेल का, वो क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन सपोर्ट में काम करेगा, सिंथेसिस में मतलब निर्माण में करेगा, विकास वृद्धि में, मरम्मत में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, एंजाइम बनाने में, हार्मोन बनाने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, जीन के एक्सप्रेशन में, फ्लूइड को बैलेंस करने में, पीएच बैलेंस करने में, और रिसेप्टर। तो इस तरह से इसके बहुत सारे काम है। अब हम समझते हैं कि प्रोटीन बनता किससे है। किससे बनता है सुरेंद्र जी प्रोटीन? आवाज नहीं आ रही। ये बनता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अरे सर, वो कार्बन। वो सब ठीक है, लेकिन ये तो बहुत अंदर घुस गए आप। अमीनो एसिड बोलो। एमिनो एसिड बनता है सर। हाँ, ये अमीनो एसिड बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन आप ज्यादा हाँ अंदर घुस गए थे अमीनो एसिड से। हाँ सर। अच्छा, ये बताओ कि अमीनो एसिड कितने होते हैं टोटल? फटाफट बताओ कमल जी आप। हाँ सर। कुल अमीनो अम्ल कितने होते हैं? कुल अमीनो एसिड कितने होते हैं? नहीं पता नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं, 20 होते हैं, है ना? लिख लो आप। 9 अमीनो एसिड जो होते हैं वो असेंशियल होते हैं, और 11 होते हैं नॉन असेंशियल। अपन आधे घंटे में मीटिंग खत्म कर देंगे, है ना? 9 एसेंशियल अमीनो एसिड और 11 नॉन असेंशियल। असेंशियल का मतलब, जैसे असेंशियल सर्विसेज होती है ना, आवश्यक सेवाएं, पुलिस की, डॉक्टर्स की, उसी प्रकार से असेंशियल का मतलब कि ये वो असेंशियल अमीनो एसिड है जो बॉडी नहीं बनाती है, लेकिन ये हमारी डाइट से हमें मिलना बहुत जरूरी है। असेंशियल मतलब
जो बॉडी नहीं बनाए लेकिन डाइट से मिलना बहुत जरूरी है। और नॉन एसेंशियल का मतलब बॉडी बनाती है, इसलिए डाइट से ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नो एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? एक या दो या तीन? अगर नहीं हो पता तो कोई बात नहीं, एक फार्मूला लिख लो एसेंशियल अमीनो एसिड को कैसे याद रखते हैं। प्राइवेट टिम हिल। क्या लिखोगे? प्राइवेट टिम हिल। प्राइवेट को एक टुकड़े में लिखो, टिम को एक टुकड़े में लिखो, और हिल को एक टुकड़े टुकड़े में लिखो, है ना? प्राइवेट टिम हिल। प्राइवेट के नीचे लिखो पीवीटी। पीवीटी लिख लिया? रोहित जी लिख लिया? लिख लिया वो, लिख लिया। टिम के नीचे लिखो TIM। और हिल के नीचे लिखो HILL। HILL। अब प्राइवेट में पी का मतलब क्या है, लिखो फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन। वी का मतलब लिखो, प्राइवेट में पी का तो हो गया फिनाइल एलेनिन, वी का मतलब लिखो वेलिन। VALINE, वेलिन। टी का मतलब लिखो थ्रियोनिन। थ्रियो, THREONINE, थ्रियोनिन। कमल जी सही है, लिख रहे हो? हाँ हाँ, लिख रहे सर, टी लिख का मतलब क्या बताया? ठीक है, थियोनिन। पी 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 फॉर पैरेट का। क्या बताया फिनाइल, था? फिनाइल एलेनिन नहीं लिखा? फिनाइल। मैं इसको डिजिटल भी शो कर सकता था, लेकिन लिखना ठीक रहता है, क्योंकि डिजिटल में तो स्क्रीनशॉट मार लेते हैं अपन और बाद में ऐसे पड़े रहते हैं मोबाइल में। फिनाइल एलेनिन लिख लिया? लिख लेना नरेश जी। नहीं, लेकिन बस इसको अभी तो नहीं, बिल्कुल लिख लिया, अभी तो हम सब लिख रहे हैं, लिख लिया। बाद में आप फिर भी इसको कर देना डिजिटल वर्क, मैं ताकि आपको अगर जहाँ मैं, गलती होगी मैं वो आपको करेक्ट है कर ना, लेंगे। आपको भेज दूंगा, उससे आप टेली कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? वी का मतलब वेलिन, टी का मतलब थ्रियोनिन। इसके बाद में टिम, TIM। टी, टी का मतलब लिखो ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान। आई का मतलब लिखो आइसोल्यूसिन। 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 और एम का मतलब लिखो मिथियोनिन। 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 इसके बाद लिखो हिल। हिल के नीचे लिखो HI का मतलब हिस्टिडिन। 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 एल का मतलब लिखो ल्यूसीन। दूसरे एल का मतलब लिखो लाइसिन। हो गया? हो गए 9। तो 9 तो असेंशियल हैं और 11 नॉन असेंशियल हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड पूरे पाए जाते हैं। तो हमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में एक फार्मूला बताया मैंने आपको, प्राइवेट टिम हिल। इससे याद रख सकते हैं हम, जो आजकल कोचिंगों में भी फार्मूले से पढ़ाते हैं, तो मैंने भी आपको फार्मूले से पढ़ा दिया यहाँ पे। बिल्कुल बहुत सही किया है, बहुत ये याद भी रहेगा मैं फार्मूले हाँ से। हो जाएगा सर, हो ऐसे तो जाएगा। नाम लिख देते हैं ना एक तरह से कि हाँ लिखो ये 9 अमीनो एसिड है, किसी को बिल्कुल याद नहीं रहने वाले थे ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज और लिख लो आप, जो आपके जनरल नॉलेज में काम आएगी, कि जो अनाज होता है ना उनमें एक लाइसिन और थ्रियोनिन
अमीनो एसिड नहीं होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते हैं, लाइसिन और थ्रियोनिन। अनाज में, धान में, अनाज में। कौन कौन सा होता है? चलो मैं बाद में बताऊंगा इसको, भी ना, इसको छोड़ दो, काट दो इसको, अभी इसको छोड़ दो ना, ये अपना काम का भी नहीं है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। बिल्कुल। चलो अब ये 5 पॉइंट ये लिख लो कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता था। बताया था मैंने, लिखा आपने? क्या क्या होता है प्रोटीन की कमी से सुरेंद्र जी? आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो सुरेंद्र जी का नेटवर्क बाहर हो गया। अब हम मार्केट के प्रोटीन में और हमारे प्रोटीन में क्या फर्क है? तो क्या क्या फर्क है उसको अपन अगर देखें तो बेसिकली एक तो रेट वाइज फर्क आएगा, एक क्वालिटी वाइज फर्क आएगा, और एक बेनिफिट वाइज फर्क आएगा। तो अपन मार्केट का कोई ब्रांड ले रहे हैं, मान लीजिए प्रोटीन एक्स, है ना, आप लिख लो। मार्केट का एक बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है प्रोटीन एक्स। उस प्रोटीन एक्स के जो डिब्बे आते हैं वो 400 ग्राम के भी आते हैं, 1 किलो के भी आते हैं, 230 ग्राम के भी आते हैं। बट अपन यहाँ एक मोटा मोटा जो समझने का है, आप दो टेक लें, वहाँ उसके 400 ग्राम का एमआरपी लिखें 675 रुपये। प्रोटीन एक्स का 400 ग्राम का जो डिब्बा आता है उसकी एमआरपी है 675 रुपये। कचरा मत करना, दूर दूर लिखना ताकि बाद में समझ में भी आए। और अमेजन पे यदि इसकी प्राइस देखेंगे ना, तो डिस्काउंट के बाद है 594 रुपये, वो भी लिख लो आप। तो 400 ग्राम के डिब्बे की, प्रोटीन एक्स के डिब्बे की एमआरपी तो है 675, और अमेजन पे जो डिस्काउंट प्राइस है वो है 594। इसी प्रकार से 1 किलो के डिब्बे की एमआरपी है वहां पर 1455 रुपये। और अमेजन पे डिस्काउंट है, प्राइस है 1011 रुपये। लिख लिया आपने? ठीक है, ओके। और हमारा जो एमवे का प्रोडक्ट आता है आधा किलो का, उसकी प्राइस लिखो अलग, किसी अन्य कागज पे लिखो, 2 पेज छोड़ के। एमवे के ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का आधा किलो का डिब्बा, जिसकी एमआरपी है 2764 रुपये। और डीएपी रेट है 2397 रुपये। और जिनको जो एबीओ है उनकी फाइनल जो प्राइस है वो है 2205 रुपये, लिख लो वो भी, आधा किलो के डिब्बे की। इसी प्रकार से 1 किलो के डिब्बे की एमआरपी है 4650 रुपये। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 4036 रुपये। और पूरे डिस्काउंट के बाद प्राइस है 3713 रुपये। लिख लिया? ठीक है, वो शुक्र। अब ये लिखो आप, मार्केट वाले प्रोटीन वाले पेज पे चले जाओ, जहाँ मार्केट का प्रोटीन लिखा था वहां चले जाओ। मार्केट का जो प्रोटीन एक्स है उसके 100 ग्राम में 35 ग्राम प्रोटीन होता है। मार्केट के प्रोटीन में जो 100 ग्राम प्रोटीन में 35 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 1 किलो में कितना प्रोटीन होगा? 350 ग्राम। 350 ग्राम। 350 ग्राम। तो लिख लो वो भी, है ना, 100 ग्राम में 35, तो 1 किलो में 350 ग्राम। और हमारा जो प्रोटीन है एमवे का, उसका लिख लो आप कि हमारे 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन होता है।
रोहित जी लिख रहे हो ना? क्या रिपीट करो सर एक बार। कहाँ पे रिपीट करूं बताओ? अपने वाले प्रोटीन में। आपको पता ही नहीं है कि हमारे 10 ग्राम में कितना प्रोटीन होता है? अरे फिर भी नोट्स बना रहे हैं ना, तो पता तो है ना। तो बता दो पर ना एक यार। बार। बता दो, आप बता दो नहीं यार। रिवीजन हो जाएगा, बता दो। नहीं, नहीं, एक बार व्यवस्थित मीटिंग रूप से लिख मीटिंग रहे हैं तो फिर रिकॉर्ड लिखिए। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड हो रही है ये। जी सर, जी सर। हाँ। हाँ। हमारे 10 ग्राम होल प्लांट प्रोटीन में कितना प्रोटीन होता है? सुरेंद्र जी आप बताओ। 8 ग्राम। हाँ, तो 10 ग्राम में 8 ग्राम, तो 100 ग्राम में 80 ग्राम, तो 1000 ग्राम में 800 ग्राम। लिख लिया नरेश जी आपने? लिख लिया सर। अब मैं ये लिखवा रहा हूं आपको कि जो मार्केट का प्रोटीन है, अगर एमआरपी के हिसाब से, एमआरपी के हिसाब से हमने 350 ग्राम प्रोटीन के कितने रुपए चुकाए? 1455 रुपए। हाँ, क्यों कमल बिल्कुल जी? बिल्कुल। और डिस्काउंट डिस्काउंट प्राइस के हिसाब से हमने 1011 रुपए चुकाए 350 ग्राम प्रोटीन के। बिल्कुल बिल्कुल। कमल जी आ रही है ना समझ में बात? हाँ हाँ हाँ। यानी कि 350 ग्राम प्रोटीन के मार्केट वाले प्रोटीन एक्स के लिए यदि हम एमआरपी के हिसाब से 1455 रुपए चुका रहे हैं, तो 1 ग्राम प्रोटीन उस एमआरपी के हिसाब से कितने का पड़ा? तो आप 1455 में यदि 350 का भाग देंगे तो 4 रुपये 16 पैसे प्रति ग्राम। 4 रुपये 16 पैसे प्रति ग्राम एमआरपी के हिसाब से प्रोटीन एक्स आपको पड़ रहा है। और डिस्काउंट प्राइस के हिसाब से चलें तो 1011 में 350 का भाग दोगे तो 2.89 पैसे, 2 रुपये 89 पैसे प्रति ग्राम। लिख लिया? 1000 में तो 4 रुपये 55 पैसे आए ना बोस। नहीं, आपने 1455 में 350 का भाग दोगे तो एमआरपी के हिसाब से तो 4 रुपये 16 पैसे प्रति ग्राम आएगा। और अमेजन पे जो डिस्काउंट वाली प्राइस है उस 1 किलो के डिब्बे की, वो है 1011। तो 1011 में 350 का भाग दोगे तो 2.89 आएगा, है ना? दो दो पॉइंट रुपये नवासी रुपए प्रति ग्राम। 290 मान लो हाँ, यार। 90 मान लो, राउंड फिगर में कर लो आप। हाँ। और अपना प्रोटीन को देखो इस तरह से, तो किस तरह से पड़ रहा है वो, कि हमने यदि 1 किलो के प्रोटीन यानी 1000 ग्राम के प्रोटीन को, के डिब्बे को लिया है 4650 रुपये में, तो 800 ग्राम प्रोटीन उससे मिल रहा है। तो एमआरपी के हिसाब से हमारा ये जो प्रोटीन है 4650 बटा 800 करोगे ना आप, तो 5 रुपये 81 पैसे प्रति ग्राम का पड़ेगा, है ना? क्योंकि हमारे 1 किलो के डिब्बे में 800 ग्राम प्रोटीन है, तो हमने तो पैसे प्रोटीन के दिए ना, तो प्रोटीन के पैसे दिए, इसका मतलब 800 को अपन 4650 में भाग देंगे तो हमारा जो एमआरपी के हिसाब से प्रति ग्राम प्रोटीन की जो कीमत आएगी वो आएगी 5 रुपये 81 पैसे। और डीएपी के हिसाब से देंगे तो 4036 में 800 का भाग देंगे तो 5 रुपये 1 पैसा, लगभग 5.1। 5। हाँ, 5 रुपये मान लीजिए। और फाइनल रेट जो पूरा डिस्काउंट मिला है हमें 3713 का रुपए पे मिला है प्रोटीन, तो 3713 में हम 800 का भाग देंगे तो 4 रुपये 64 पैसे।
तो अभी देखोगे आप तो आपको लग रहा है ना कि यार एमवे का प्रोटीन तो बड़ा महंगा है। यहां तक पहुंचे अपन तब तक तो ऐसा लग रहा है कि एमवे का प्रोटीन तो महंगा है। मार्केट का प्रोटीन पड़ रहा है एमआरपी के हिसाब से 4 रुपये 16 पैसे, और हमारा पड़ रहा है 5 रुपये 81 पैसे। तो सही बात है, महंगा है। लोग सही कहते हैं। और डीएपी के हिसाब से अगर हमारा देखा जाए तो 5 रुपए का पड़ रहा है, और उनका अमेजन पे डिस्काउंट के बाद में 2 रुपये 90 पैसे का पड़ रहा है, फिर भी महंगा है। पड़ रहा है। गलत थोड़ी कहते हैं, सही कहते हैं। क्यों कमल जी? हाँ सही है सर। तो हमारा प्रोटीन महंगा हुआ ना। हाँ इस इसके अकॉर्डिंग तो महंगा ही हुआ। तो इसको सस्ता कैसे करेंगे? चलो सस्ता करते हैं इसको। तो मार्केट का जो प्रोटीन चलो। होता है उसका पीडी कास स्कोर उस पर लिखा नहीं है, मेंशन ही नहीं है डिब्बे पे। यानी कि सब गोलमाल है मामला। पहली बात तो वहां लिख लो पीडी कास स्कोर एब्सेंट, नील, लेबल पे मार्क ही नहीं है। यानी कि डाइजेस्टिबिलिटी का कुछ अता पता नहीं है। प्रोटीन एक्स के डिब्बे पे जो लेबल है उस पे कहीं पीडी का स्कोर, प्रोटीन करेक्टेड अमीनो एसिड, डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर का कोई मेंशन नहीं है वहां पर। और ज्यादातर देखा गया है कि जो प्रोटीन है, मार्केट का जो प्रोटीन है वो मैक्सिमम डाइजेस्ट होता है 20% 30%। तो आप सोचो कि यदि कोई प्रोटीन अगर 20% डाइजेस्ट हो रहा है तो 80% क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। तो पैसा तो हम उस चीज का बस देंगे यार, ना जिस चीज को हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, जो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम मेजर करते हैं पीडी कास से। तो पीडी कास स्कोर हमारे प्रोटीन का कितना है, 1। यानी हमारा 100% डाइजेस्टेबल है। यदि हम 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे एमवे का तो 100% डाइजेस्टिबल है, मतलब 1 ग्राम ही डाइजेस्ट होगा। लेकिन यदि हम मार्केट के प्रोडक्ट जिसको हम कह रहे हैं कि 20% डाइजेस्ट हो रहा है, यानी 80% वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और एक्सक्रीट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो हम 5 ग्राम प्रोटीन खाएंगे मार्केट वाला, तब जाके हमारा 100% एब्जॉर्ब होगा वो। सही है नरेश जी? बिल्कुल सही हो। तो 5 ग्राम की कीमत क्या थी, 4 रुपये 16 पैसे प्रति ग्राम एमआरपी के हिसाब से। तो पड़ गया हमारा 20 रुपये 80 पैसे का, यानी लगभग 21 रुपए। तो जो एमआरपी के हिसाब से हमें 5 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा, जब जाके वो 100% डाइजेस्ट होगा मार्केट का प्रोटीन। और हमारा पीडी का स्कोर 1 है तो 1 ग्राम ही खाना पड़ेगा तो 100% डाइजेस्ट होगा। तो यहाँ पे 21 रुपए का वो प्रोटीन पड़ रहा है प्रति ग्राम, और हमारा पड़ रहा है 5 रुपए का प्रति ग्राम। तो सस्ता कौन सा हुआ कमल जी अब? क्यों कमल जी? चलिए कमल जी नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गई आपको बात नरेश जी? आ गए, बस आ गए आ गए। इसके अलावा आप मार्केट के प्रोटीन पे देखोगे तो वहां पे एसेंशियल अमीनो एसिड मिलेंगे ही नहीं आपको। प्रोटीन एस के डिब्बे पे कहीं से कहीं तक मैंने पूरा उसको देखा, कहीं अमीनो एसिड नहीं है उसमें। और हमारे डिब्बे पे आपको 9 प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड मिलेंगे। इसके अलावा वहां जो प्रोटीन का जो सर्विंग होती है स्कूप की, वो होती है 35 ग्राम सर्विंग। मतलब 3 से 4 स्कूप आपको रोज लेने हैं। और पैंतीस ये ग्राम प्रोटीन एक्स मार्केट वाला। हाँ, प्रोटीन एक्स की जो सर्विंग साइज है वो है 35 ग्राम। 35 ग्राम पर सर्विंग में आपका 12 ग्राम प्रोटीन है ना। और यदि आपने 400 ग्राम का डिब्बा लिया है जिसकी एमआरपी 675 रुपये थी, और अगर 35 ग्राम आप उसको ले रहे हैं रोज, तो मैक्सिमम वो 11 दिन चलेगा। तो अगले 11 दिन बाद फिर आपको लेना है वो। जबकि हमारे की सर्विंग साइज क्या है?
हमारे की सर्विंग साइज है 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर पर सर्विंग। यानी कि यदि हम 2 स्कूप भी रोज लेते हैं, 20 ग्राम भी रोज लेते हैं, तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय 20 ग्राम बराबर 50 दिन। तो लगभग हमारा 50 दिन चल जाएगा। और अगर 3 स्कूप भी लेते हैं तो लगभग 33 दिन चल जाएगा, 1 महीना। और एक अमीनो एसिड के बारे में भी लिख लो आप, जो बहुत अच्छा उसमें आप अमीनो एसिड क्या क्या होते हैं। तो एक ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड होता है हमारे प्रोटीन में। ये ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड सीरेटोनिन और मेलेटोनिन बनाता है। और सीरेटोनिन और मेलेटोनिन जो होते हैं वो मूड के लिए, जो अपना मूड होता है ना, हैप्पीनेस का, गुस्से का, उदासी का, और नींद के लिए जरूरी है। तो आप सोचो कि किस तरह से हैप्पी हार्मोन और स्लीप हार्मोन में भी अमीनो एसिड काम करते हैं। तो इस तरह से हम प्रोटीन के बारे में ये मेजर डिफरेंस बता सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज बताएंगे आप, एक कि मार्केट का प्रोडक्ट प्रोटीन जो होता है उसमें आर्टिफिशियल कलर होगा, प्रिजर्वेटिव होगा, एडेड शुगर होगी, सिंथेटिक होगा। ये भी लिख लो आप। और हमारा जो प्रोटीन है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। और न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट की एक बहुत जो सबको याद रखने वाली लाइन वो ये है कि नो आर्टिफिशियल कलर, नो फ्लेवर, नो प्रिजर्वेटिव, और टोटल वेजिटेरियन, ऑर्गेनिक। कमल जी लिख लिया? हाँ लिख लिया सर, लिख लिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एसेंशियल अमीनो एसिड के आधार पे यदि मार्केट के प्रोटीन और एमवे के प्रोटीन को कंपेयर करेंगे तो क्या बताओगे आप? एक सेकंड सर। भाई उसको एक तो अपन रेट के अकॉर्डिंग बताएंगे उनको। नहीं नहीं, रेट के दूसरी बात अकॉर्डिंग की नहीं, क्या नाम से। रेट के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा मैं, एसेंशियल अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। जी जी। जो अपनी बॉडी बनाती है उसकी बात है ना सर। हम्म। बॉडी नहीं बनाती एसेंशियल को, है ना। नॉन एसेंशियल बनाती है बॉडी। तो एसेंशियल तो बाहर से लेने हैं। अच्छा अच्छा तो कोई अच्छा बात अच्छा। नहीं, आप इसको बाद में बताना। तो मार्केट हम्म। का प्रोटीन प्रति ग्राम हम उसके कितने पैसे दे रहे हैं, और एमवे के प्रोटीन के प्रति ग्राम हम कितने पैसे दे रहे हैं, कोई भी बता दो मेरे को। 5 रुपए 81 पैसे, उसके 4 रुपए 16 पैसे। नहीं सर, ऐसे नहीं बताना, आपको ऐसे बताना है कि जो हमने प्रोटीन कंज्यूम किया है उसके आधार पर बताओ। अच्छा अच्छा, एग्जॉस्ट जो हुआ अपना, सही है सही है। हाँ, उसी आधार पे हमने, तो आप बता पाओगे, क्योंकि फाइनली हम प्रोटीन ले तो खाने के लिए रहे ना। हाँ हाँ हाँ। मैंने बताया था वो पड़ेगा आपका 21 रुपए का, और ये पड़ेगा आपको 5 रुपए का। लगभग 4 गुना महंगा है प्रोटीन एक्स एमवे के प्रोटीन से। और अपना जो एक एमवे की वेबसाइट पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखेंगे ना आप तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है आपको मिलेगी यहाँ पर। आप एमवे की वेबसाइट लॉगिन करोगे
ये मान लीजिए आपने एमवे की वेबसाइट लॉगिन करी, दिख रहा है? तो दिख रहा एमवे एकेडमी पे जाएंगे। है। एमवे एकेडमी पे जाने के बाद में यहाँ पे आप जो अपने बहुत सारे लर्निंग पाथ्स, डैशबोर्ड और कोर्सेज दिए हुए हैं। यहाँ पे आप प्रोटीन सर्च करना है ना, मैंने ये सर्च किया प्रोटीन। और जैसे मैंने प्रोटीन सर्च किया, तो मेरे पास ये स्क्रीन पे ये पहला जो स्लाइड आया है, इसको मैंने ओपन किया और मैं यहाँ से ये इंग्लिश और हिंदी दो तरह से ये, और हिंदी में मैं इसको जानना चाहता हूँ। मैंने इसके कोर्स को यहाँ से स्टार्ट किया। और यहाँ पे आपको एक 5 मिनट का वीडियो भी दिखाई देगा और एक 30 मिनट का वीडियो भी दिखाई देगा। तो मैं सिर्फ जरा सा 2 मिनट के लिए इसको आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। मैंने इसको ऑन किया। आजकल यूट्यूब पे से मैंने बहुत सारे वीडियो हटा दिए हैं, न्यूज 360 प्रोग्राम। थैंक यू डॉक्टर श्याम, धन्यवाद। क्या आप बेस सेट, हमारा शरीर एक इमारत की तरह है। अगर हमें एक मजबूत इमारत बनानी है तो उसमें सही तरीके से ईंटों को फिट करना और उन ईंटों को अच्छी तरह से जोड़ना, मतलब कहने वाली बात नहीं, आप सब जानते हैं ये। इसीलिए इसको इस तरह समझिए कि प्रोटीन जो ये ईंट है जो हमारे शरीर रूपी इमारत को बना रही है, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसी कहानी को आगे बिल्ड करते हैं, हम चलते हैं अमीनो एसिड्स के ऊपर। तो आपने स्कूल्स में भी अभी आपने बताया कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, तो मैं ये मान रही हूँ कि आप अमीनो एसिड के बारे में जानते हैं। लेकिन हमने अपने पुराने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ये भी पढ़ा है कि अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स 9 होते हैं, टोटल होते हैं 20, और उसमें से 9 है एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि शरीर खुद नहीं बना सकता है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स शरीर खुद नहीं बना सकता है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जिसको शरीर खुद बना सकता है। तो अगर हमें एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए तो हमें उसको अपने खाने के साथ में ही लेना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और अब कहेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की क्या हमको कोई जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर के अलग अलग समय पर जब वो रिपेयर कर रहा होता है, या जब हम छोटे होते हैं, या हम किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, तो भी हमें इन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। और उस समय शायद शरीर उसे भरपूर मात्रा में ना बना पाए तो हमें उसको फूड के थ्रू खाना होता है। इसलिए कहने की बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि दोनों प्रकार के अमीनो एसिड्स की हमको जरूरत है। अब इसको एक तरह से और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ABCDEFGH, एक शब्द बनाने के लिए, एक वर्ड को सही शब्द बनाने के लिए इन अलग अलग अल्फाबेट्स को सही सीक्वेंस में लगाना है, तभी वो एक सही शब्द बनेगा, है ना। तो इसी तरह से ये जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जब आगे चलते हैं तो वो एक सही प्रोटीन बनाते हैं, एक सही पेप्टाइड बनाते हैं। और ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये वॉवेल्स की तरह है कि कोई भी इंग्लिश का शब्द जो है वो वॉवेल के बिना सही नहीं बनता, उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। तो इस तरह से जो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये मिल करके एक सही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब इसको और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम इस एनालॉजी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि समझ लीजिए कि एक स्टील है, अब प्रोटीन बन गई, स्टील बन गया। अब अगर हमको उसी स्टील को जब वो अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है तो हमारे खाने के बर्तन बन जाते हैं, प्लेटें बन जाती हैं।
और थोड़ा आगे बढ़े तो वही स्टील हमारे लिए एयरक्राफ्ट में यूज होती है, स्पेस शटल्स में यूज होती है। तो कहने की बात यह है कि वही सिंपल ब्लॉक जो है कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पर जब ऊपर चलता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है। और यही जैसे हम स्लाइड में देख रहे हैं, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, हार्ट। तो ये अपने को एमबी एकेडमी पे बहुत सारे वीडियोज हैं, लिव 360 प्रोग्राम के, बहुत सारे गट रिसेट के प्रोग्राम के वीडियो पड़े हैं। आप कभी भी यूट्यूब लिंक को अगर ना देखना चाहो तो इनको देखें, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि आज एक ट्रेनिंग हुई थी कैसे न्यूट्रीलाइट को रिटेल करें। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया था कि नो द प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट को जानो आप। क्योंकि न्यूट्रीलाइट लेके हम जाएंगे किसी के पास में, अगर हमें न्यूट्रीलाइट का ही पता नहीं है कि ये है क्या, जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं उसका ही हमें पता नहीं है। और कल हमारे जो नारंग साहब का जो सेमिनार था बहुत जबरदस्त, उसमें भी उन्होंने दो दो पार्ट में इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है वो बताया था। कि लेफ्ट साइड में तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, और ज्यादा दिन नहीं, इसमें आप मात्र 7 दिन में या 20 दिन में या 21 दिन में इन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले सकते हो, कोई बड़ा टास्क नहीं है। आज मैंने आपको प्रोटीन कवर कराया है, इस प्रोटीन में आप देखेंगे तो मुश्किल से 2 या 3 पेज आपने लिखे हैं। और इन 2 या 3 पेज को यदि 10-20 बार आपने पढ़ भी लिया ना, और 10-20 बार लिख भी लिया, तो 70 से 80% चीजें याद हो जाएंगी। इसी प्रकार से हम अगली बार मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल को भी लेंगे, और फिर अगली बार कैल्शियम लेंगे, तो लगभग लगभग सारे प्रोडक्ट कवर करेंगे अपन, है ना। मीटिंग शॉर्ट रखेंगे 1 घंटे की, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और कोशिश ये करेंगे कि जो आज अपन ने इसमें जानकारी एक्सचेंज करी है वो जानकारी आप नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद जब हमारी पेस मीटिंग होगी तो आपके माध्यम से और लोगों को भी ये जानकारी मिले, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जब आपकी टीम देखेगी तो उनमें भी वही एक जो डुप्लीकेशन होगा वो बड़ा फास्ट होगा। यार हमारे सर भी अगर इस तरह से कर रहे हैं तो हमें भी इसको ऐसे करना चाहिए। तो कोई अगर कुछ बोलना चाहता है तो बताइए, वरना मीटिंग वाइंड अप करते हैं। 1-2 मिनट है अपने पास में अभी। कोई और इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहे और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ कमी हो तो। नरेश जी, रोहित जी, कमल जी, सुरेंद्र जी, विष्णु जी। नहीं सही है, बहुत सही है, बढ़िया है। बढ़िया, इससे क्या अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी, और इसको एक बार अपन मीटिंग करेंगे किसी प्रोडक्ट के बारे में, फिर अपनी जो प्रेस मीटिंग होती है सैटरडे को, उसमें किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी लीडर्स के थ्रू अगर कोई इंटरेस्टेड हो जो बता रहा है उसके थ्रू बता देंगे अपन। बिल्कुल, जैसे आज प्रोटीन किया है ना, तो हो सकता है अगली बार कोई प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रोटीन को डिस्कस करेगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? कोई कहीं चीज रह गई हो, समझ में नहीं आया हो, या कुछ ज्यादा सा लग रहा हो कि यार ज्यादा मटेरियल है, कम करें इसको, तो कम भी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मेटेरियल तो ज्यादा नहीं है, मेरे को तो नहीं लग रहा ज्यादा है। ये तो बस एक समझने की ये है, एक बार आपने इसको देख लिया, अच्छे से समझ लिया ना, तो इसमें मटेरियल वाड़ने से एक्स्ट्रा आप ऐसे खटखट लिख दोगे। इसको जो 2 पेज 3 पेज का है ना, उसको आप 1 पेज में समराइज कर सकते हो। बस समझ में आना चाहिए एक बार आपको कि हाँ ये प्रोटीन है, हमारा मार्केट का प्रोटीन है, और हमारा प्रोटीन है क्या, इसके बेनिफिट्स है, किस चीज के लिए काम आता है, और क्या मार्केट की प्राइस है, और हमारी प्राइस में कैसे लोगों को समझाए कि आप जो मार्केट का प्रोटीन ले रहे हो और जो हमारा प्रोटीन है, जो आपको लगता है कि आपका प्रोटीन तो बहुत महंगा है और मार्केट का सस्ता है, तो वो ये आपको एक बार समझ में आना चाहिए, और इससे कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि यहाँ हमारे प्रोटीन प्रति 10 ग्राम में कितना प्रोटीन मिलता है, और उसके प्रति 10 ग्राम में कितना प्रोटीन मिलता है। फिर आप अगर कॉस्ट पर दूध को निकाल के बता पाओगे ना, तो सामने वाले को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी वो चीज। बिल्कुल। और इसमें आज एक वो न्यूट्रीलाइट की जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें उन्होंने बताया था 8 पॉइंट की, 8 पॉइंट से हम प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने यही बताया था कि नो द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट को समझो, पहले खुद इस्तेमाल करो। क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो हर आदमी में है, ऐसा नहीं है कि केवल मैं बता रहा हूँ तो मुझ में नहीं होगी, मुझ में भी है। क्योंकि सब में WHO के हिसाब से 0.8 ग्राम, और ICMR के हिसाब से 1 ग्राम। तो कहीं ना कहीं यदि मैं 70 किलो का हूँ तो बस 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और यदि मैं कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता हूँ तो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो और ज़्यादा हो जाती है। तो लगभग 80-90 ग्राम तक प्रोटीन मेरे को लेना है। अब मुझे चेक करना है कि मेरी डाइट से मुझे कितना मिल रहा है। अब मेरी डाइट से मान लीजिए मैक्सिमम तो मैक्सिमम 30 ग्राम भी मिल रहा है,
और यदि मैं नॉर्मल एडल्ट पर्सन हूँ तो मुझे रिमेनिंग जो 40 ग्राम है वो कहाँ से लेना है? या तो मुझे एड ऑन करना पड़ेगा अपनी डाइट में कुछ और, या फिर मेरे को एक ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, स्मार्ट ऑप्शन पे, वो है फूड सप्लीमेंट। तो फिर मैं, तो पहले खुद इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में हम प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सपीरियंस होके समझ पाएंगे। उन्होंने दूसरा ये बताया था उसमें कि उसके बाद में हमें आइडेंटिफाई करना है कस्टमर को। अब आइडेंटिफाई कस्टमर का मतलब क्या है कि कस्टमर तो अपना हर आदमी है, क्योंकि हर आदमी सेल्स, बॉडी जो है सेल से बनी है, तो हर आदमी हमारा कस्टमर है। लेकिन उसको जानेंगे सबसे पहले हम कैसे जानेंगे? तो वो कुछ संकेत देता है वो आदमी। उसके घर का साइज क्या है, घर किस प्रकार का है, गाड़ी किस तरह की है, उसकी जॉब किस प्रकार की है, बिजनेस है या क्या है, अर्निंग मेंबर कितने हैं, उसके पास कौन सा फोन है। इससे हमें पता लग जाएगा उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अब हम उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखे बगैर उसको प्रोटीन बताने जा रहे हैं, हो सकता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, तो हम उसको प्रोटीन नहीं बताएंगे ना, उसको फिर हम कुछ और चीज बताएंगे। तो हमें हर चीज रिटेल करने से पहले ये भी देखना है कि सामने वाले का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो किस तरह का है ना। इससे हमें क्या है, कस्टमर के बैकग्राउंड का, प्रोफाइल का, स्टेटस का पता लग जाता है। तो पहला स्टेप था नो द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को जानो। दूसरा, कस्टमर को पहचानो। और तीसरा है उस कस्टमर को जानना। अब हमने ये तो पहचान लिया कि यार इस आदमी से बात की जा सकती है, ये अच्छे स्टेटस का है, इसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है। तो अब हम उससे क्या करेंगे, हम उसके साथ में क्या करेंगे, रेपो बिल्ड करेंगे। रेपो मतलब बॉन्ड क्रिएट करेंगे उसके साथ में। उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी। बात करने से, कम्युनिकेट करने से ही तो हम जान पाएंगे। और उस बात करने का जो तरीका होता है, ज्यादातर बताया गया है कॉलिंग में भी, फॉर्म अप्रोच, FORM। फैमिली, उसकी फैमिली के बारे में पूछेंगे। उसके बाद में उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेंगे, क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। फिर उसके बाद में रिक्रिएशन करेंगे, उनकी कोई हॉबीज है क्या, कोई फिटनेस फिटनेस में तो एक्टिव नहीं है, वर्कआउट में, या उनके बच्चे तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नहीं रहते। इस तरह का उनको रिक्रिएट करेंगे। और लास्ट में कनेक्शन बिल्ड करेंगे उनके साथ में ना। फिर जो उन्होंने चौथा पॉइंट बताया था किस तरह से डिटेल करें, उसमें कस्टमर की जरूरत को पहचानना, नीड को समझना। अब किसी भी आदमी की नीड को समझना है तो आप उससे करेंगे क्या, क्वेश्चन आस्क, सवाल पूछो। सवाल पूछने से हमें पता लगेगा कि इसकी नीड क्या है। जैसे कि आप इतने बिजी लाइफ शेड्यूल में, हेक्टिक लाइफ स्टाइल में अपने आप को टाइम कैसे दे पाते हो, अपने न्यूट्रिशन को कैसे मेंटेन करते हो। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उनकी नीड को आइडेंटिफाई करने का। तो बाद में पांचवा, उनको हम प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे, है ना। प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ में देंगे, उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग देंगे, है ना। हो सकता है कि वो जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसमें हम अपनी स्टोरी भी शेयर करें कि मैंने भी प्रोटीन इस्तेमाल किया था, मुझे ये समस्या पहले थी, मैंने प्रोटीन यूज किया, किसी ने मुझे समझाया कि किस तरह से मेरा प्रोटीन डेफिशिएंट होता है, किस तरह से WHO के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग मेरा प्रोटीन इतना होना था और मुझे इतना मिल रहा था। तो मुझे पता लगा कि शायद इस वजह से मेरी ये समस्या है, तो मैंने ये इस्तेमाल किया, तो मुझे ये फायदा हो। तो एक स्टोरी भी बतानी है ना। आपके कस्टमर की स्टोरी बता सकते हो। उससे क्या है, उसको काफी सारी चीजें पे ट्रस्ट बनता है ना। इसके बाद में छठा पॉइंट क्या था, उसके क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शन को भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसने आपकी बात सुनी। ऑब्जेक्शन का मतलब या क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं है कि वो मना कर रहा है। वो मना नहीं कर रहा, वो लेना तो चाहता है, बट क्या आप उसको सेटिस्फाइड कर पाते हो उसके जवाब के साथ में। और उसके बाद में क्लोज द सेल, सेल क्लोज करनी है। सेल क्लोज करने का, या तो आपका प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। अगर वो नहीं लेता है तो भी आप उससे कंटिन्यू फॉलो अप करते रहें और उसके माध्यम से रेफरेंस लेते रहें कि यार मुझे आपके माध्यम से कुछ ऐसे यूजर मिल जाए जिनको कोई समस्या हो, हेल्थ चैलेंज हो, तो मैं मिलना चाहूंगा। और अगर वो लेता है तो उससे दोबारा हम फॉलो अप पे पूछ सकते हैं कि भाई आपने प्रोडक्ट यूज किया,
क्या हम इसके साथ में आपको हमारा एक और प्रोडक्ट आता है पर्सनल केयर का, वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी दे सकते हैं। या हमने बी कॉम्प्लेक्स दिया था तो हम उसको मल्टीविटामिन पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्रॉस सेल और अपसेल भी कर सकते हैं। और लास्ट का जो पॉइंट होता था फॉलो अप। तो इस तरह से हमें रिटेल करने से पहले प्रोडक्ट की नॉलेज में मास्टर होना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट की नॉलेज में मास्टर होंगे तो हमारा जो है नॉलेज जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हमारा मोमेंटम भी तेज होगा। तो इस तरह से हमें ये सेशन करते रहना है जितने ज्यादा हम, क्योंकि हम फिजिकल मोड पे शायद नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं, कोई ना कोई चैलेंज रहता ही है, बट इवनिंग टाइम में या नाइट टाइम में अपन एक आध घंटा हफ्ते में एक मीटिंग तो प्रोडक्ट की ले ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। ठीक है नरेश जी? बिल्कुल बॉस, बिल्कुल सही है, एग्री हूँ मैं इस चीज के लिए। है ना? ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए, मैंने आज ट्रेनिंग अटेंड करी थी, इससे पहले भी करी थी, तो कहीं लिखा हुआ था मेरे पास तो हाँ मैंने हाँ। शेयर किया। तो आप भी कोशिश करें, कोई ना कोई ट्रेनिंग 15-20 मिनट की होती है आजकल, तो पहले तो 1-1 घंटे की होती थी, आजकल 20 मिनट 30 मिनट, इससे ज्यादा की नहीं होती है। तो वो अटेंड करें, नोट्स बनाएं। जब ये जितनी बार हमारे सामने से निकलेगी ना, उतने ही हमारे को ये बार बार याद होती जाएंगी। चलिए ठीक है, मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ठीक। ठीक। ठीक है सर। ठीक है सर।